मंत्रिमंडल का विस्तार कब पूरी होगी आस। मसला सिर्फ मंत्रिमंडल के पद भरे जाने तक सीमित नहीं है, मसला दायित्वों का भी है और मसला इतिहास के पन्नों को पलटे तो उस इतिहास से जुड़ा है जिसमें मंत्रिमंडल के पद भरने की हिम्मत राज्यों के मुख्यमंत्री कर नहीं पाए, या फिर यह कहें कि आला कमान ने रणनीति के तहत उन पदों को भरने ही नहीं दिया। अब एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज है। मार्च 2022 में धामी सरकार ने शपथ ली, तब उस वक्त 3 मंत्रिमंडल पद इस वक्त खाली चल रहे हैं। अब इस बीच हुआ क्या कि परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हुआ, मंत्रिमंडल की 4 सीटें खाली। ऐसे में मंत्रिमंडल पद भरे जाने को लेकर चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया। हालांकि ये चर्चाएं हैं, चर्चाओं को बल कैसे मिला? प्रदेश संगठन के मुखिया के बयान से कि 15 मई के बाद धामी मंत्रिमंडल के खाली पड़े पदों को भरा जा सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्योंकि पूर्ण बहुमत से आई धामी सरकार, कई सीनियर विधायक इसी आस से आज नहीं तो कल मंत्रिमंडल में उनका वजूद होगा, मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी। लेकिन क्या यह इतना आसान है? पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तमाम मिथकों को तोड़ते हुए दोबारा सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। बावजूद इसके सीएम धामी को दोबारा राज्य की कमान सौंपी गई। भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ 9 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। उस दौरान 3 मंत्रिमंडल के पद खाली रह गए थे। तब से ही वह 3 मंत्रिमंडल के खाली पद अभी तक भरे नहीं जा सके हैं। हालांकि इस मामले को लेकर कई मर्तबा कांग्रेस सरकार से चुटकी लेती भी नजर आती रही है। धामी सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार हो सकता है और कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट आते ही इस विस्तार को संभावना भी मिल रही है कि जल्द ही सरकार की तरफ से विस्तार किया जाएगा। धामी 2.0 ने सरकार के कार्यकाल को 1 साल से अधिक का समय बीत गया, लेकिन अभी तक खाली पड़े मंत्रिमंडल के पदों को भरा नहीं जा सका है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद एक और मंत्रिमंडल का पद खाली हो गया है। ऐसे में चर्चाएं हैं कर्नाटक चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। कई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 15 मई को कर्नाटक चुनाव संपन्न हो रहा है। ऐसे में इस चुनाव के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा की जाएगी और फिर मंत्रिमंडल पद को भरा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल में ही दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुष्यंत गौतम से भी इस बात को लेकर चर्चा किया था। विस्तार होना ही होना है, और क्योंकि अभी कर्नाटक का चुनाव है, कर्नाटक चुनाव के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व से हमारी बैठक होगी और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। खासतौर पर अभी हमारा जो प्रथम दृष्टा जो हमारा है वो है यहाँ का बागेश्वर का उपचुनाव और निर्वाचन आयोग जिस दिन भी उसको डिक्लेयर करेगा उसके बाद हमारे प्रत्याशी वहाँ उतारेंगे। वहीं चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। यही नहीं, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बाबत बयान दिया था कि कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। मगर विपक्ष कटाक्ष कर रहा है। पार्टी का अंदरूनी मैटर है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। बस ये कहना है कि मंत्री के पद अगर भरे रहेंगे तो निश्चित ही राज्य के लोगों की सेवा बेहतर ढंग से होगी और बीजेपी एक लॉलीपॉप की तरह इन पदों का इस्तेमाल करते ताकि कोई विद्रोह ना हो पाए, कोई नाराज ना हो पाए, हर व्यक्ति को ये लगे कि मेरा नंबर आ सकता है, इसके लिए वो झुंझुने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं।
और लेकिन अगर सारे पद भरे जाएंगे तो निश्चित ही उससे राज्य की सेवा बेहतर हो पाएगी। खैर, ये चर्चाएं हैं, मगर चर्चाओं में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इतना जरूर है, ये चर्चा कई दावेदारों की धड़कनें जरूर बढ़ा रही हैं। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद धामी सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों के पद रिक्त चल रहे हैं। उम्मीद यही है कि कर्नाटक चुनाव के बाद सरकार इन सभी मंत्रिमंडलों में विस्तार करके इन सभी मंत्री पदों को भरने के काम यहाँ पर करेगी। बीजेपी संगठन भी इस बात की पुष्टि कर चुका है। कैमरामैन हसनैन साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। चर्चाएं हैं, चर्चाओं में कितना दम। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं जो मेहमान, वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक है, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश में। देवेंद्र भसीन साहब बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं। साथ ही साथ उमा सिसोदिया जी, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है, पार्टी की उपाध्यक्ष हैं प्रदेश में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भसीन साहब, ये चर्चाएं हैं, ये चर्चाएं उन पत्रकारों के लिए खबर बन सकती है जो उत्तराखंड को शायद करीब से जानते ना हो। जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की सीटों को खाली छोड़ने का मतलब क्या है। ये जो अफवाहें उड़ रही हैं, इसमें कोई दम दिखाई देता है भसीन साहब आपको? तिलक जी, मंत्रिमंडल के विस्तार का जो विशेष अधिकार है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, और जब वे उचित समझेंगे निश्चित तौर पर विस्तार करेंगे। और इस प्रक्रिया में जो केंद्रीय नेतृत्व है, टेक्निकली उनको अधिकार है, लेकिन डिसाइड आला कमान करता है। मैंने इसके बाद जोड़ा था बिंदु कि इसके बारे में केंद्रीय नेतृत्व से भी बातचीत की जाती है और फिर अंतिम निर्णय सामने आता है। वर्तमान में 3 पद पहले से खाली चल रहे थे, और उसके बाद अभी हमारे जो मंत्री श्री चंदन रामदास जी का निधन हुआ, उस कारण से जो रिक्त पद है उनकी संख्या 4 हो गई है। उम्मीद तो की जा रही है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन 4 के 4 पद भरे जा सकते हैं, आपको लगता है? ये भरे जा सकते हैं, क्यों नहीं भरे? पहले ही भरे गए हैं, पहले ही भरे गए हैं, और कुछ कारणों से भी। कब भरे गए सर? मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है सर। देखिए, पुराने हमारे मंत्रिमंडल की स्थितियां रही हैं, जैसे कि वो जैसे खंडूरी जी के समय की बात। खंडूरी जी का विषय अलग था सर, उस वक्त हालात कुछ और थे, आज स्थिति कुछ और है। आपने हरीश रावत और तिवारी जी से सीख लिया लगता है। देखिए, मेरा कहना ये है कि आपने जो प्रश्न किया मैंने उसी का उत्तर दिया, पहले भरे गए, लेकिन वर्तमान में 4 पद खाली है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, और निश्चित तौर पर भरे जाएंगे। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि 4 पद खाली हैं, उससे पहले तो 3 पद खाली थे। सरकार के काम में कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं काम सर, देखिए, जब आप सत्ता में होते हैं तब कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। जब आप विपक्ष में थे तब आपको 2 मंत्री पद खाली दिखाई देते थे कि हरीश रावत भरते क्यों नहीं इसको, या फिर बोगना जी ने क्यों नहीं भरा इनको? कि मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, जब बात सही आती है विपक्ष के लिए बिंदु बन जाता है, लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि उस समय तो स्थितियां कांग्रेस के समय की अलग रही हैं। उनका जो अंतरकलह है वो हमारे सामने आज भी दिखाई देता है। इस प्रकार से संगठन में लड़ाई हो रही है, वहां भी हो रही थी। हमारे मंत्री पद खाली हैं, लेकिन किसी प्रकार की आपने नहीं मंत्री पद आप नहीं, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि मंत्री पद तो एक अलग मसला है ही, लेकिन दायित्व का बंटवारा भी नहीं कर पाए। प्रभु राम की कृपा से तो आपके पास बहुमत भी है और कार्यकर्ताओं की फौज भी है। कि मैं गलत तो नहीं कह रहा ना भसीन साहब? ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। और इसके बारे में जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कुछ समय पहले कहा था, और प्रदेश प्रभारी जी ने भी कहा था कि इस बारे में संगठन और सरकार के बीच में सर संगठन के मुखिया बदल गए ये बयान देते देते, और हाल में मुख्यमंत्री जी ने भी ये बयान दिया था कि शुभ मुहूर्त में दायित्व का वितरण कर दिया जाए। सर ये शुभ मुहूर्त, ये शुभ मुहूर्त नया साल भी होता है, ये शुभ मुहूर्त दीपावली भी होती है, दशहरा भी होता है, होली भी होती है, और 15 अगस्त भी होता है। ये हर बार होता है कि नहीं आज नहीं कल, आज नहीं कल परसों। तो सर ये तो खैर अलग मसला है। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, आपको लगता है कि वो हो जाएगा जो अब तक नहीं हुआ? मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि हाल ही में जो चल रहा है कि 2 मंत्री पद कम से कम खाली रखिए, फॉर्मूला अच्छा है, इसी पर ही इंप्लीमेंट करिए, बाकी सब देख लिया जाएगा।
लग रहा है जोशी जी, क्योंकि अब मसला तो 4 का हो गया। कल तक 2 का था, 3 का था, ठीक था, लेकिन अब मसला 4 का हो गया। जोशी जी, त्रिवेंद्र सिंह जी ने कि अपने 4 साल मंत्री का खाली रखे गए, उसके बाद भी खाली रहे। उसके बाद आपकी सरकारें 2 सरकारें बदली, फिर उसके बाद दोबारा धामी जी ने शपथ ली थी। सबसे 3 पद खाली हैं और 1 पद और खाली है, 4था पद खाली हो गया। लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। अगर अकेले मुख्यमंत्री के जैसे बाकी मंत्री बदल भी नहीं बनाते तब भी मैं समझता हूँ काम चल जाता है। एक आदमी केवल एक मंत्री भी समझ लेता है। नहीं तो वो वाला फॉर्मूला भी बताइए ना धामी जी को, जो आप लोग इस्तेमाल करते थे कि बिना मंत्रियों के जो है काम हो जाता था। देखिए साहब, हमने तो जो भी किया, गलत किया सही किया, जो भी फार्मूला था उस फार्मूले की वजह से हम सब ये आज आप देख रहे हैं हम कहाँ है या नहीं, वो फॉर्मूला गलत नहीं था, वो फॉर्मूला था जिसने आपकी सरकार को बचाए रखा। आप कैसे उसको गलत कह सकते हैं जोशी जी? नहीं, सरकार तो मुझे लगता है कि बचाए रखा है सरकार यही, तो सब आप लोग आप उसका आकलन बेहतर कर सकते हैं। जोशी सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं प्लीज पीसीआर से चाहूंगा कनेक्ट करिए प्लीज दोबारा से। उमा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? उमा सिसोदिया जी? जी आपको आवाज जी मैडम, आपको लगता है कि धामी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है? मेरा ज्ञान तो कहता है अभी कोई ऐसा नहीं होने जा रहा। अब हो सकता है मैं गलत हूं। देखिए, धामी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करने जा रही है। अगर अमित शाह जी के मन में आ गया है कि उत्तराखंड के मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए तो धामी जी कर पाएंगे। ये तो सबको मालूम है कि चाबी किसके हाथ में है। धामी जी तो एक डमी मुख्यमंत्री की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री थे, जो बेचारे गैरसैंड में बैठ के बजट सत्र पेश कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता था कि 10 मिनट के बाद उनके फरमान आ जाएगा कि त्रिवेंद्र रावत जी को हटा दिया जा रहा है। तीरथ सिंह रावत जी बने कब हटे उन्हें खुद नहीं पता चला। ये बड़ी दिक्कत है, ये थोड़ी सी दिक्कत है। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए आप लोगों को। भगवंत मान अपने विवेक या अपनी ताकत या हिम्मत के बल पर आदेश नहीं ले सकते अभी, ठीक? उनको भी केजरीवाल जी की इजाजत के बिना आदेश लेना मना है। ये तो आप मानते हैं ना कि केजरीवाल जी की मोहर लगेगी तभी काम होगा, या बिना उनकी मोहर लगे काम हो जाता है? अगर आप कहती हैं इस बात को तो वो भी स्वीकार कर लेता हूं मैं। देखिए, एक डिस्कशन होना और पूरी तरह से अमित शाह जी के सामने नतमस्तक होना, इन चीजों में बहुत अंतर है। अच्छा, तो ये हालत है कि मेरे को पता है कि बीजेपी की जो शायद बूथ लिस्ट बनती है वो भी अमित शाह जी अप्रूव करके आते हैं। यहाँ के जो तबादले होते हैं अफसरों में वो भी शायद अमित शाह जी करके आते हैं। चर्चाएं तो ये भी थी कि आपकी पार्टी के टिकट भी बीजेपी वालों ने फाइनल किए थे। ज्यादा बेहतर पता होगा। उमा जी, मुद्दे पे आइए ना फिर। अब मैं फिर बोलूंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। चर्चाएं तो ये भी थी कि बीजेपी ने आपके घर के टिकट भी फाइनल किए थे कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा उत्तराखंड में। हुआ था ऐसा क्या? आप देखिए, आप मुस्कुराने लगे। आप बीजेपी पहले अपने टिकट फाइनल कर ले, अपने घर का। मैडम, जिन्होंने फाइनल किए वो तो चले गए ना बीजेपी में। अब ठीक कर ले और आप मुद्दे पे आइए ना, मंत्रिमंडल पे आइए प्लीज। देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि आपको मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहिए। आपके मंत्रिमंडल के पद खाली हैं, बिल्कुल विस्तार करना चाहिए ताकि जनता की सेवा और थोड़ा बेहतर तरीके से हो सके। धामी जी के वर्किंग हैंड्स बढ़े और 4 लोगों को जिम्मेदारी दे। लेकिन धामी जी मजबूरी में है, साल भर से ऊपर धामी हो गया है और अभी तक विस्तार नहीं हो पा रहा है। ये हैंड्स बढ़ाने वाली बात है या हाथों को ये सत्ता को संतुलन करने वाली बात? मथुरा जोशी जी, आपका अनुभव, फिर मैं बसीन साहब आपके पास आ रहा हूं कि ये वो जो था ना तिवारी जी का स्टाइल। जोशी जी, आपने तो देखा ही था, जो भी आए दरबार में किसी को मनाई नहीं, बोले कि हाँ क्या कोई दिक्कत नहीं। वहां से आवाज आती थी कि आज नहीं तो कल देखिए सरकार गिर रही है। जो नाराज विधायक अंदर गए, बाहर मुस्कुराते मुस्कुराते बाहर आए। होता था ना जोशी जी कि नहीं? देखिए मुस्कुरा रहे हैं। जो चतुर राजनीतिज्ञ होगा वो शायद इसी तरीके से अपना काम चलाएगा। तिवारी जी का अनुभव, तिवारी जी की प्रशासनिक क्षमता, तिवारी जी का जो लंबा राजनीतिक सफर रहा है, शायद वो उनके लिए बहुत बड़ा हाँ, तभी तो हरीश रावत जी भी हिला नहीं पाए उनको। नहीं, वो अलग बात है कि हरीश रावत जी हिला पाए नहीं हिला पाए आप ये, लेकिन हरीश रावत जी को भी तो कोई नहीं हिला पाया ना। सर कैसी बात कर रहे हैं?
वोट में भी चल। सर अब देखिए, आप कह रहे कोई हिला नहीं पाया, कई मंत्रियों की हनक थी, तभी तो वो है विधानसभा में जो कुछ हुआ। नहीं, अब वो तो देश काल परिस्थिति है, भाजपा ने चीर हरण कर लिया, नहीं तो हरीश रावत को कौन ओहो, तो ये चीर हरण करवाने वाले कौन थे? अब तो घर का भेदी लंका दावे कहा गया है, वो भी मत बोलिए, नाराज हो जाएंगे। 8x8 के कमरे में ज्वाइन करवाया आपने उनको? नहीं, कोई बात नहीं, अब कोई नाराज हो कुछ हो, देखे तिलक जी आप जानते हम तो कांग्रेस कल्चर के लोग हैं, कांग्रेस में रहना है, कांग्रेस में मरना है, और अलग बात है। लेकिन आज जिसमें चर्चा हो रही है मंत्रिमंडल का विस्तार, भसीन साहब, आपको क्यों लगता है कि भसीन साहब यानी कि बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाएगी? रीजन नहीं, तो अंदर खाने का आपस का झगड़ा है, सही नहीं कर पा रहे, किसको मंत्री बनाएंगे, एक इनार 100 बीमार है। भसीन साहब ऐसे ही है ना? बंशीधर भगत जी बाहरी रह गए, आपके सुपाल साहब बाहरी रह गए, और कई अन्य वरिष्ठ नेता भी हैं जो बेचारे बाहर इंतजार में हैं कि भाई कब मंत्री परिषद में स्थान मिलेगा। नौजवान साथी भी हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं, 2-2, 3-3 बार के मंत्री हैं। तो बेहतर भसीन साहब भारतीय जनता पार्टी में झगड़ा न होता तो मंत्रिमंडल का विस्तार जो निर्णय ले लिया जाएगा उनको बना दिया जाता, क्योंकि अच्छा काम पहले भी देखा, सरकार हमारी परंपरा का हिस्सा है। अच्छा, मुख्यमंत्री की मर्जी का कोई निर्माण हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, सारे मंत्री तो उसी प्रकार से सरकार का गठन हुआ, ये भी कोई झगड़ा आ रही है। अब कांग्रेस की झगड़े की परंपरा है तो बात कहेंगे, लेकिन उनको जो उमा जी कह रही थी, तो मैं उनको याद दिलाऊंगा कि मान जी की स्थिति ये है कि केजरीवाल जी पंजाब के अधिकारियों को एड्रेस करते हैं, किस कैपेसिटी से, किस क्षमता से नहीं पता, यानी कि बात चलती है वो नाचती है दिल्ली के इशारे पर। तो ये बात हमारे लिए ना कहें, हम तो कह रहे हैं आपसे कि हमारी मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में तय करेंगे, और जो निर्णय होगा वो सभी स्वीकार करेंगे। ये हमने पहले भी देखा है और वर्तमान में भी देखा है। बाकी केजरीवाल जी ने तो जेल में बैठे मंत्री से काम भी चलाया, तो ऐसा है, वो तो बहुत देश के अंदर नए नए उदाहरण पेश कर रहे हैं, दूसरे प्रांत की अधिकारियों को एड्रेस कर देते हैं, जेल में आप भी तो बिना मंत्रियों के काम चला ही रहे हैं ना सर? जी, मैं कह रहा हूँ आपसे काम चला रहे हैं। हाँ। और सरकार के काम पे कोई असर नहीं है, लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधियों का संख्या बढ़ेगी तो अपने आप उचित ही होगा, लेकिन कब करेंगे इसके बारे में मंत्रियों की मतलब जरूरत नहीं है आपको? देखिए, ऐसा है कि जब एक पद संवैधानिक तौर पर है, हाँ। और अगर उन्हें भरा जाता है तो कोई गैर संवैधानिक बात नहीं है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है कि काम चलने की बात तात्कालिक तौर पर है। अगर कांग्रेस ये कहेगी काम में अड़चन है, विषय ये है ना कि आपके यहाँ काबिल विधायकों की कमी थोड़ी ना है कि नहीं? नाम ले लूं मैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं 3-4 बार के विधायक भी और संगठन के मुखिया भी रहे, जो बात बोल नहीं पा रहे थे जोशी जी, मैं बोल देता हूँ। बिशन सिंह चुफाल जी हैं, बंशीधर भगत जी हैं, अब देखिए मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, कई काबिल विधायक हैं जो चाहते हैं कि भैया हाँ मंत्रिमंडल में। अब बताइए, पांडे जी को आपने कहा कि हाँ अगली बार सेट कर लेंगे मामला, बताइए ना शिक्षा विभाग रहा ना शिक्षा मंत्री रहे। अब सर वो सवाल तो खड़े होंगे ना फिर जोशी जी, तभी तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। काबिल विधायकों की कमी थोड़ी ना आपके यहाँ? नहीं, जोशी जी सवाल पूछ सकते हैं विपक्ष होने के नाते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ किसी प्रकार से सक्षम लोगों की कमी नहीं है। हाँ। और उनका संगठन में, सरकार में अलग अलग स्थान पर प्रयोग होता है। नहीं, कहाँ हो रहा है प्रयोग? हो रहा है उमा जी? नहीं, देखिए, अभी बंशीधर भगत जी हमारे प्रदेश का अध्यक्ष भी रहे, मंत्रिमंडल में भी रहे, फाल जी भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, मंत्री भी रहे, तो हमारी संगठन की नहीं, तो फिर सर ऐसे तो मदन कौशिक जी भी रहे और फिर उनको भी सर, ऐसे तो बहुत सारे चेहरे हैं ना। अब कितनों का नाम बुलवाएंगे आप मुझसे? नहीं, तो जो जिनका नहीं लूंगा वो नाराज हो जाएंगे। नहीं, रोटेशन भी चलता है तिलक जी। हाँ। रोटेशन भी चलता है कि आज इसको दायित्व दिया है, कल उसको दायित्व दिया, ऐसा चलता है। तो संगठन की अपनी आंतरिक परंपरा है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। अब जोशी जी वो काम चला रहे हैं, उनके दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं हमें तो, और आप कह रहे हो जबरदस्ती की नहीं भरो भैया। मैंने कहा ना, काम तो केवल एक व्यक्ति और मुख्यमंत्री के साथ मंत्री होने से मंत्री परिषद का गठन हो जाता है। जरूरत ही नहीं थी मुख्यमंत्री अपने आप ही, वैसे ही मुख्यमंत्री अपने आप काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कोई मंत्री उनकी मदद कर रहा है? सारी चारधाम यात्रा में खुद ही दौड़े फिर रहे हैं बेचारे, सब जगह जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कोई मंत्री जो इनके धर्म से मंत्री, ये मैं इसलिए मथुरा जोशी जी का फैन हूँ। पर्यटन मंत्री जी उनका पता ही नहीं चलता। ऐसे विपक्ष के चेहरे हैं, जो सही होता है वो सही बोलते हैं, जो गलत है वो गलत बोलते हैं, अपनी पार्टी को लेकर भी बोल देते हैं कई बार। तभी तो ये अब सही बोले, कह रहे मुख्यमंत्री इकलौते हैं जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मंत्री दिखाई नहीं दे रहे।
जरूरत ही नहीं है इनको। वो कह रहे ये हैं ठीक अकेले करेगा। मुख्यमंत्री बीड़ा उठाए हुए हैं, मंत्री वसीम गायब है। साहब- वसीम साहब तो कह रहे हैं मंत्रिमंडल की जरूरत क्या है? जवाब दीजिए जल्दी से, फिर उमा जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, चार ये धाम मंत्रिमंडल यात्रा में का जो गठन ही करना कांग्रेस के नहीं हमारे चाहते मित्र लोग कहते हैं कि हमारे अमुक मंत्री गायब है, कर्नाटक में गए हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, चार धाम यात्रा की व्यवस्था में लगे हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस के हमारे मित्र कई बारी जानकारी के अभाव में डिबेट में कुछ जानकारियां ऐसी खो देते हैं जो गलत होती है। मेरा निवेदन यह है कि जिनको जो दायित्व मतलब नहीं वो है। अपने दायित्व को निभा रहे हैं, जहाँ पद खाली हैं उनके कार्य भी देखे जा रहे हैं, और उचित समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और उनकी जो क्षमताएं हैं उनका भी प्रयोग किया जाएगा। ये उचित समय कब आएगा वसीम साहब, ये भी जरा बता दीजिए। थोड़ा प्रतीक्षा कर लेते हैं ना, मथुरा जी प्रतीक्षा कर किस लेते समय हैं, आएगा? थोड़ी देर मेरा चलिए। जिंदगी आपके परिक्रमा साथ हो में पद खाली जाते रहते हैं, थे, जो ज्यादा परिक्रमा करेगा आपके जिसको बढ़ावा साथ चलेगा, में भी तो इतना पद खाली हमारे रहते मंत्री थे। पद के लिए क्यों नहीं लगातार निकल रहे खाली हैं? बने रहे, कह रहे भर देंगे हम तो। बड़े मुद्दत से आस लगाए बैठे हैं कि भाई हम मंत्री बनेंगे, बना दीजिए उनको। नहीं तो आप चिंता मत करिए ना, ये काम तो हमारे दिन नहीं का है। झगड़ा है, आप तो ये तो संगठन बता संभालिए, दीजिए, कहाँ संगठन है में बाकी जो मंत्री आपकी गण? रार चल रही कहाँ है, है बाकी हिंदुस्तान लोग? चल रही है, उस पर ध्यान दीजिए। हमारे मंत्रिमंडल की चिंता मत करिए, चिंता अपने संगठन की करिए। नहीं, जहाँ हमें पर कोई चिंता नहीं है। हम तो कह रहे हैं एक मंत्री भी होता तो मंत्री परिषद का गठन पूर्ण माना जाता है। नहीं, मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्री बनाने से आपका मंत्री परिषद का गठन हो जाता है, बाकी की फिर जरूरत ही नहीं है। आप कह दीजिए ये 8 भी बेकार है, जो इनको भी हटा संवैधानिक दीजिए। व्यवस्था है, सरकार का राजस्व मथुरा जी, बचेगा कम जो से कम। संवैधानिक व्यवस्था एक है, मंत्री पर कुछ 10 लाख कोटे के रुपए हिसाब से प्रतिमाह जिससे खर्च बना होता सकते है। हैं, वो बनाए जाते रहे हैं और अब भी बनाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं काम है। मुख्यमंत्री को ही अभी चलाना है। तात्कालिक आपका बाकी सवाल मंत्री है, मेरा आपसे आपसे कहीं निवेदन चुनाव में ये है रहे, कि आपके कहीं नेता घूमते अगर रहें, अपनी पार्टी विदेश पर की ध्यान यात्रा दें, करें, अपनी पार्टी के बहुत बिखराव मस्ती को करें, बचाने की जरूरत कोशिश नहीं है करें, तो राज्य के लिए उमा जी, मोदी जी को गालियां उमा मत जी, दें, उमा जी अपनी हनुमान बात चालीसा रखेंगे, फिर आ रहा हूँ, पढ़ें, फिर एक सीधा मिनट, एक बैठता है। मिनट। इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे, एक मिनट, क्योंकि जोशी जी जो बात कह रहे हैं उसमें कुछ और भी छिपा है। प्लीज उमा जी। देखिए, पिछली बार भी जब त्रिवेंद्र जी की, तीरथ सिंह जी की, धामी जी की सरकार थी, उस समय मंत्रिमंडल के पद जो थे वो खाली थे। हम तब भी चर्चाओं में बैठते थे कि 4 साल हो गए मंत्री पद के पद नहीं भरे गए, मंत्रिमंडल कंप्लीट नहीं हुआ, और वो 5 साल भी निकल गए, नई सरकार भी बन गई, चुनाव भी हो गए। अब हम फिर दोबारा चर्चा कर रहे हैं। देखिए, धामी जी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, या जो भी है, उनके साथ उनके मंत्री नहीं खड़े होते। पर्यटन मंत्री खुद 4 धाम यात्रा में से गायब रहते हैं और धामी जी अकेले काम कर रहे हैं। कोई इस चीज से आम ना आम प्रदेश की जनता को फर्क पड़ता है ना बारिश कोई किसी पार्टी को फर्क पड़ता है। बारिश जो है वो पर्यटन मंत्री की वजह से थोड़ी ना आती जाती है, क्यों वसीम साहब, है ना? और मंत्रिमंडल का भरा जाना नहीं भरा जाना उससे आम आदमी जो प्रदेश का जो आम आदमी जो कह रही है कि पर्यटन मंत्री गायब है, तो मैं गलत करना चाहूंगा। पर्यटन मंत्री जी बाकायदा क्षेत्र में है और अपना काम कर रहे हैं। सबको मालूम है कि इसी प्रकार से कांग्रेस फ्री होंगे, जब उनका ध्यान उत्तराखंड पे जाएगा, जब वो उत्तराखंड में ये देखेंगे कि कौन ज्यादा वजनदार सामने आया है, उसके बाद ये मंत्री पद भरे जाएंगे। हम और आप सबको मालूम है। वसीम साहब जी, इस कार्यक्रम को मैं खत्म करूं, क्योंकि जोशी जी एक बात कह रहे थे जी, ये मसला सिर्फ धामी सरकार का नहीं है जी, या फिर त्रिवेंद्र सिंह सरकार का नहीं है, क्योंकि खंडूरी सरकार का जिक्र किया, इसलिए बात कर रहा हूं। जोशी जी, आपने खंडूरी सरकार का जिक्र किया था, तो खंडूरी सरकार में 2 निर्दलीय थे, अगर मैं जहां तक सही हूं। एक ना बता देता हूं, एक राजेंद्र भंडारी और दूसरा यशपाल बेनाम। ठीक, यशपाल बेनाम तो मंत्री नहीं थे जी। मैं करेक्ट कर देता हूं, मैं पूरी बात कर देता हूं। राजेंद्र भंडारी बने खेल मंत्री। हाँ, ठीक, और यशपाल बेनाम जी को भी यही कमिटमेंट था कि टेंशन मत लो, अगली बार आपका नंबर था कि नहीं? अब ये मत बोलिएगा कि नहीं था। अगर नहीं बोलोगे तो ये मेरे सामने की बात है, मैं नाम ले लूंगा व्यक्ति का। जी जी, आप उसके गवाह होंगे, मैं आपकी बात को इनकार नहीं कर रहा हूँ, है ना? मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सर, ये आप पूछिएगा, अब तो भंडारी जी भी बता देंगे जी। जो एफआरआई में जब कमिटमेंट हुआ था, अब मुझसे बुलवा रहे हो तो मैं बोल देता हूं, जी, वही थे ना, यशपाल बेनाम भी वही थे और राजेंद्र भंडारी जी भी वही थे एफआरआई में, जब सरकार बनने की बात आई थी। कमिटमेंट दोनों से था। अब आता हूं मैं बहुगुणा जी वाले मसले पर, जिसका जिक्र नहीं कर रहे थे जोशी जी। अब बहुगुणा जी की सरकार में नंबर 2 कहे जाने वाले, जब यह चला कि यह मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा, तो उनके शब्द थे कि नहीं होगा। सुनिएगा उमा जी, बोले तिलक भाई नहीं होगा, हाथ पकड़ के
इशारा कर दिया, बोले कभी नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? बोले यही तो फॉर्मूला है। बोले यही फॉर्मूला है। कहां पड़े हो चक्रों में, ये रहेगा यही, 2 खाली तो खाली। बोले दायित्व, बोले हां वो अलग मसला है। फिर उस पर भी बोगड़ा जी ने कैप लगाई, बवाल हुआ। चलिए छोड़िए, अब आइए हरीश रावत जी के शासनकाल में हुआ क्या जोशी जी? खाता ना भाई, जो हरदा बोले वही सही, यही तो वो कहते थे, और उसी वजह से बवाल हुआ। और बोलिए नहीं हुआ तो, कि बोगड़ा जी चाह रहे थे कि मंत्रिमंडल में उनके सदस्यों को जगह मिले, और हरीश रावत जी अड़े हुए थे कि नहीं दूंगा, और हुआ बवाल। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मसला सिर्फ धामी सरकार का है ना जोशी जी? गलत तो नहीं कहा उमा जी मैंने? ये एक फॉर्मूला है। तिलक जी, मेरा कहना ये है, तिलक जी सर, मेरा कहना ये है कि चलिए हमारे यहाँ तो कई घटक के मंत्रिपरिषद में आपके पीडीएफ भी था। चलिए कुछ अंदर की लड़ाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। सर पीडीएफ ही था, सर पीडीएफ ही था, तभी तो मुख्यमंत्री अकेले में चटकनी लगा के उन पीडीएफ वालों से बात करते थे। तथाकथित बोलता था तो बुरा मानते थे, आज याद कर लीजिएगा। तथाकथित इसलिए बोलता था क्योंकि चुनाव के बाद उनका कोई वजूद नहीं है। बोलिए जय श्री राम। लेकिन भाजपा को सर पूछिए ना, कहाँ है पीडीएफ, कौन पीडीएफ, कैसा पीडीएफ है ना? मंत्री प्रसाद नेथानी जी आपके साथ आज कहाँ है? वो राजेंद्र भंडारी जी कहाँ है? दिनेश धने जी कहाँ है? दुर्गा पाल जी कहाँ है? अब मुझसे नाम बुलवाओगे तो मैं नाम लेता जाऊंगा फिर। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, 2 मिनट मेरी सुन तो लीजिएगा सर प्लीज, 10 सेकंड है, जल्दी से। 10 सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले हमारे यहाँ तो 10 झगड़े थे। भाजपा तो बड़ी अनुशासित पार्टी है, इनको क्या डर हो रही है कि ये 2 मंत्री बनाने में क्यों इतनी घबराहट हो रही है? हाँ अभी भी है, ये फॉर्मूला अच्छा है। बसीन साहब वो कह रहे हैं कि 2 छोड़ दो, 2 कम से कम 2 बना दो। अब मसला 2 का आ गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये 2 रहेगा मसला, वो 2 वाला। मंत्रिमंडल का विस्तार कब पूरी होगी? आज फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।